सर जान कह रहा हूँ मैं अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है, अनुप्रिया जी भी हमारे साथ है, लेकिन दीपक जी ये मतलब आरोप अब लगेंगे और आपको इसका सामना करना पड़ेगा सर। कह रहे हैं आपने निपटा दिया। कुछ भी देखिए खुद ही निपट गए। देखिए अभी संगीत रागी जी प्रोफेसर है, लेकिन इस तरह के अभी जीते उसके बाद भी कुंठित नजर आ रहे हैं। इनकी कुंठा का क्या करें भाई, थोड़ा सा तो किसी दिन तो खुश हो जाइए। आज तो आप जीते हैं ना, आज कुंठित मत रहिए रागी जी, आपके लिए एक सलाह है, बहुत नेक सलाह है। आप बीजेपी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आप संगीत रागी को भी खुश होने के लिए कह रहे हैं, आपके दुख पर चर्चा हो रही है सर। ठीक है सर, आपके पास लौटते हैं। आप लगा चुकी बड़ी खबरें लगातार आ रहे हैं। एनडीए नेताओं के साथ नीतीश कुमार की बैठक, अपने आवास पर नीतीश कुमार बैठक कर, हमने थोड़ी देर पहले ललन सिंह को जाते हुए भी देखा था। अब अपने आवास पर इस समय नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। बैठक में सम्राट चौधरी हैं और ललन सिंह भी मौजूद हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। इस समय मुख्यमंत्री आवास पर ही बैठक चल रही है। ये बड़ा अपडेट भी दे दें। और दीपक अपनी बात कंप्लीट करते हुए, हार का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब लीड एक तरीके से कांग्रेस से तो राहुल गांधी कर रहे थे, वही कैंपेन कर रहे थे, तो जिम्मेदारी भी वही लेंगे। देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो कि अभी हम निकल के आएंगे, डेटा रिसर्च करेंगे। तो बात है कि राहुल गांधी जी अंत तक ये बात बोलते रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में धांधली होती है, किस तरीके से वोटर दिल्ली से बिहार जाके वोट डाल रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों ने वोट डाला जो 6 महीना पहले दिल्ली में वोट डाले हैं और आज जाके बिहार में वोट डाल के आए। ये तो जग जाहिर है, ये तो जग जाहिर है। बिहार में तो एसआईआर के बाद वोटिंग हुई है ना। अरे भाई तो 6 महीना पहले दिल्ली में रहोगे। नहीं राजीव, ये बताइए। लेकिन दीपक जी फिर ये सवाल है ना, अगर आप लोग ऐसे ही दूसरों में कमियां निकालते रहेंगे, खुद का सुधार कैसे करेंगे? बार बार कांग्रेस से यही सवाल होता है, हर बार आपका कह दीजिए ईवीएम खराब था, क्या फर्जी वोटिंग से हो गई? मतलब आप ये मान रहे, हाँ इतनी बड़ी पराजय आपकी फर्जी वोटिंग से हो गई, सारी फर्जी वोटिंग थी सर, ये मान ले दीपक जी। कितने लोग बाहर से जाकर के ऐसे वोटिंग किए होंगे भाई? वही तो वोटिंग किए होंगे जिन्होंने रोल में नाम। अर्पिता जी नहीं, मैं एक मिनट चुप रहे। अर्पिता जी बात है, इसीलिए मैंने कहा आज यहाँ पे बैठ के स्वस्थ तरीके से संवाद करने का दिन है। हार और जीत दो लोग लड़ते हैं तो एक का होता है, बाकी मेन मिक्स तो हम तो निकालते रहेंगे और बताते रहेंगे कि क्या आप ही कह रहे हैं ईवीएम गड़बड़ है, आप ही कह रहे हैं फेक वोटिंग हुई। आप जो ये निकालने की बात कर रहे हैं तो आप ही कर रहे हैं, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं। आप ये कहिए ना कि जीत हार है, स्वीकार है लोकतंत्र में, हार गए हैं उस पर मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। आप कह रहे हैं ईवीएम में ही सब खेला हो गया, ईवीएम की सुनामी है, कैसे चलेगा? ठीक है, इस बीच में पटना में क्या कुछ हलचल है? शशि भूषण हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। अब स्वाभाविक क्या हलचल होगी शशि भूषण, क्योंकि इतनी बड़ी जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप तस्वीरें भी दिखाएं और बताएं माहौल। नहीं, ये तो रिपोर्टर है हमारे। देखिए राजीव, माहौल देखते देखते मैं विधानसभा आ पहुंचा और यहाँ भी सबको आना है जो चुनाव जीत करके आए हैं, और बड़े चेहरे ऐसे होंगे जो पहली दफे विधानसभा की दहलीज को पार करेंगे, चौखट को पार करेंगे। अपने सहयोगी नदीम से कहेंगे एक बार दिखाएं। विधानसभा जो है यही लक्ष्य था, और यही जो 18वीं विधानसभा होगी उसके गठन को लेकर के तमाम जो प्रक्रिया है वो जब पूरी होगी, चुनाव नतीजे अब तो लगभग पूरे होने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक बड़ा सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव, क्या उनके पास ये नंबर होगा राष्ट्रीय जनता दल के पास, या फिर जो शशि एक चीज मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि विनोद तावड़े ने तो नहीं कहा, लेकिन बताएं कि सीएम फेस को लेकर क्या चर्चा चल रही है? क्या नीतीश को ही एनडीए सोच रही है कि सीएम फेस होंगे या कोई और? देखिए सवाल तो बेमानी है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा है, ऑन रिकॉर्ड भी कहा है, ऑफ रिकॉर्ड भी कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में भी हम सरकार बनाने के लिए जाएंगे। सम्राट चौधरी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास पहुंच चुके हैं, वो मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है और नीतीश कुमार के बाद कैबिनेट में सबसे वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर वो काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से। इसके अलावा ललन सिंह पहुंच चुके हैं, विजय कुमार चौधरी पहुंचे हैं, संजय कुमार झा